चलिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से विमेंस प्रीमियर लीग के आखिरी मुकाबले में। आज आपके लिए लेकर के आ चुके हैं जीएल के बेहतरीन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले ये डेमो आपकी स्क्रीन पर अभी आगे बढ़ेंगे और बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर भाई साहब कॉम्बिनेशन आपके लिए हाजिर करते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आइए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में, थोड़ा बेस समझते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इस मुकाबले की बात की जाए, ये मुकाबला लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला होने वाला है। किसके किसके बीच खेला जाएगा? ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली और इसके साथ ही गुजरात के बीच खेला जाएगा। दिल्ली की टीम अगर मुकाबला जीतती है ये वाला तो 12 अंकों के साथ, वैसे तो अभी 10 अंकों के साथ टेबल टॉपर है, दूसरे नंबर पर मुंबई भी 10 अंकों के साथ है। नेट रन रेट दिल्ली का अच्छा है जिसके चलते वो नंबर 1 पर है। और अगर दिल्ली की टीम जीतती है तो 12 अंकों के साथ टेबल टॉपर बनेगी, जिसका मतलब ये सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी। बट अगर कहीं हारती है तो मुंबई की टीम आज मुकाबला जो खेल रही है उसमें अगर जीत जाती है तो मुंबई भी यहां पर 12 अंकों के साथ ऊपर चली जाएगी फिर इनसे। तो दिल्ली के लिए मस्ट विन मुकाबला होने वाला है, क्योंकि अगर दिल्ली जीतती है, क्योंकि दिल्ली का नेट रेट भी अच्छा है, तो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं अगर इनकी बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, तो गुजरात के लिए उतना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला है। अगर आरसीबी की टीम मुकाबला अपना हार जाती है भाई साहब, जो कि मुंबई से खेल रही, तब ये मुकाबले में बने रहेंगे। कहीं आरसीबी की टीम का जीतती है तो ये मुकाबले से बाहर हैं, लगभग ये पूरी तरीके से बाहर ही है। ये सिर्फ ये लोग एक संख्या को पूरा करने के लिए मुकाबला खेलेंगे, बाकी कोई अस्तित्व में नहीं है प्ले ऑफ के लिए। ये एलिजिबल होने वाली नहीं, क्योंकि नेट रेट बहुत नीचे है। फिलहाल 2 टीमें पहुंच चुकी हैं, एक टीम है मुंबई, दूसरी टीम है यहाँ पर दिल्ली। ये दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं। और अब 2 टीमें जो सबसे दावेदार मानी जा रही है, एक यूपी, माफ कीजिएगा, यूपी की टीम भी लगभग बाहर हो गई। एक टीम मानी जा रही है यहाँ पर भाई साहब आरसीबी, दूसरी यूपी और तीसरी इसमें गुजरात में से एक टीम जाने वाली है। फिलहाल अगर आरसीबी की टीम आज का मुकाबला जीतती है तो सबके काम खत्म हो जाएंगे। आरसीबी, यूपी, आरसीबी, दिल्ली और मुंबई फाइनल में प्ले ऑफ में जाएंगी। चलिए फिलहाल इस मुकाबले की बात करेंगे, वो सारी अपडेट मैं आपको बाद में बता दूंगा। यह मुकाबला दिल्ली और गुजरात के बीच खेला जाएगा, लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला होने वाला है। 13 मार्च को खेला जाएगा। टाइमिंग की बात की जाए शाम को 7:30 बजे से खेला जाएगा। यहाँ पर अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मुकाबला खेला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि आखिरकार इस मुकाबले की फाइनल टीम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए यहाँ पर मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना। इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक नजर आएगा, लिंक पर क्लिक करोगे इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ पर ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इससे ज्वाइन हो जाइएगा। यहाँ पर टॉस के बाद सारी टीमें आपको मिलती हैं। जीएल में किसको करना है, हेड टू हेड में किसको कप्तान करना है, सब कुछ मैं वहां पर बताता हूं भैया। तो जाकर के जुड़िएगा जरूर। अगर जुड़ने का मन नहीं तो एटलीस्ट जाकर के चेक करो, अगर आपको लगे कि बेहतरीन रिजल्ट है तो जरूर जुड़िएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम तक जाओगे जरूर। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए वेदर रिपोर्ट के बारे में। मुकाबला शाम को खेला जाएगा, तो जाहिर सी बात है शाम के ही वेदर की बात करें, फालतू वेदर की हम लोग यहाँ पर बात नहीं करेंगे। यहाँ वेदर क्लियर रहेगा। टेम्परेचर आपको 25 दिखाया जा रहा है। ये भाई साहब मैक्सिमम जो होने वाला टेम्परेचर यहाँ पर 27 होगा, ये मिनिमम टेम्परेचर कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी रहेगी, माफ कीजिएगा, हवाएं चलती हुई नजर आएंगी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ह्यूमिडिटी 20% और क्लाउड कवर भी 5% रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट के बारे में। अब पिच मैंने हर एक एंगल से आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इस छोटे से पॉइंट को समझ लेते हो ना, तो आपकी जो टीम बनेगी सबसे यूनिक टीम बन जाएगी। ओवरऑल दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में डब्ल्यूपीएल के लिए 3 वेन्यू को तैयार किया गया। पिच नंबर 1, माफ कीजिए, पिच नंबर 3, पिच नंबर 7 और पिच नंबर 5 पर भाई साहब मुकाबले खेले जाते। अब लास्ट मुकाबला जो खेला गया है वो पिच नंबर 3 पर खेला गया, जिसका एवरेज स्कोर 196 है। फर्स्ट इनिंग की बात करें, उसके अलावा पिच नंबर 5 पर स्कोर कम बनता है और पिच नंबर 7 पर स्कोर फिर 186 तकरीबन बनता हुआ नजर आता है। जो 2 मुकाबले खेले गए, एवरेज स्कोर आपकी स्क्रीन पर है। अगर अभी तो कंफर्म नहीं किस पिच पर मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन ओवरऑल मैं मान रहा हूं कि पिच नंबर 3 पर मुकाबला खेला जाएगा। तो उस हिसाब से ये जो विकेट आपकी स्क्रीन पर है, ये पिच नंबर 3 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो यहां अगर पिच नंबर 3 पर मुकाबला खेला जाता है तो उसके लिए बाउंड्री डायमेंशन सामने की तरफ 64 मीटर की, लेग साइड की बाउंड्री आपको जो मिल जाएगी 63 मीटर की, लॉन्ग ऑन की बाउंड्री मिल जाएगी 65 मीटर की, और ऑफ साइड की 46 और लॉन्ग ऑफ की तरफ 56 मीटर की बाउंड्री मिल जाएगी। ओवरऑल छोटा, एक साइड बड़ा एक साइड छोटा ग्राउंड होने वाला है। छक्के चौके हम लोगों को लगते हुए नजर आएंगे। शुरुआत में बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, गेंदबाजों में स्पिनर्स का बोलबाला रहता है।
इसके साथ ही बाउंस वगैरह आप देख सकते हो, अच्छा खासा उछाल मिलता है। फिलहाल ये फाइनल पिच रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि अभी भैया कंफर्म नहीं कि मुकाबला किस पिच पर खेला जाएगा। सब कुछ मैं कंफर्म करके आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जुड़ जाइएगा, लिंक इसी सेशन के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उम्मीद करते हैं पिच से लेकर के डाउट क्लियर हुए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लास्ट 10 मैचेस के बारे में। लास्ट 10 मुकाबलों में 112 विकेट गिरे, पेसर्स को 53, स्पिनर को 59 विकेट मिले। स्पिनर एक बार फिर से ज्यादा विकेट चटकाते हुए नजर आएंगे। तो अब तक खेले गए 7 जो मुकाबले यहाँ पर रिजल्ट निकल चुका है। 7 में जो मुकाबले खेले गए हैं यहाँ WPL की बात करें, जिसमें 6 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट और 1 मुकाबले में चेस करने वाली टीम ने जीता। ओवरऑल टॉस जीत करके बल्लेबाजी करना चाहेंगी टीमें। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में। अब हेड टू हेड की भैया बात करें तो दोनों टीमें 3 बार आमने सामने भिड़ चुकी हैं, जिसमें 2 बार दिल्ली की टीम ने, 1 बार यहाँ पर गुजरात की टीम ने जीत हासिल की है। ओवरऑल इस मुकाबले में जो टीम टॉस जीतेगी उसके जीतने के चांसेस यहाँ पर 90% है। और दिल्ली ओवरऑल बेहतरीन टीम है भैया, ये भी बेहतरीन टीम, लेकिन इनके कुछ खिलाड़ी चल नहीं रहे। लेकिन दिल्ली के खिलाड़ी चल नहीं, बरस रहे, गरज रहे भाई साहब। शेफाली वर्मा क्या गजब की प्लेयर, मैग लैनिन बहुत अच्छी प्लेयर। ओवरऑल लास्ट 5 मैचेस की बात की जाए, 5 में से 1 मुकाबला ये हार करके आ रही है, यानी कि 4 मुकाबले में दिल्ली की टीम भैया जीत करके आ रही है। बात करें गुजरात के बारे में, गुजरात 2 मुकाबलों में जीत करके, 3 मुकाबलों में हार करके, गुजरात लास्ट मुकाबला भाई साहब अपना जीत करके आ रही है, ये अच्छी बात है। फिलहाल मेरी प्रेडिक्शन ये है कि ये मुकाबला दिल्ली की टीम जीतती हुई नजर आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो यार लाइक कर दो, क्योंकि मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करता। शुरुआत में लाइक शेयर वो आप कर दोगे, इतना आप समझदार हो, मजा आ रहा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। प्लेइंग 11 की बात की जाए, दिल्ली मोस्ट लाइकली इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरती हुई नजर आएगी। मैग लैनिन के साथ शेफाली वर्मा। दिल्ली के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है, क्योंकि जीतेगी तो डायरेक्ट फाइनल में पहुंच जाएगी। और दूसरी टीम कौन फाइनल में पहुंचेगी, नंबर 2 और नंबर 3 वाले टीम के बीच, जो पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर और नंबर 3 पर जो टीम होगी उनके बीच मैच खेला जाएगा। वो जीतेगी वो डायरेक्ट फाइनल फिर जाएगी। फिलहाल एलिस कैप्सी रोड्रिक्स खेलती हुई नजर आएंगी, मार्जानी कैफ नजर आएंगी, और जस जॉनसन, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, तानिया भाटिया, शिखा पांडे और टीटा साधु आपको नजर आएंगी। तो ये होने वाली है दिल्ली टीम की प्लेइंग 11। बात करें गेंदबाजी की कि कौन यहां पर गेंदबाजी करता हुआ नजर आ सकता है, तो पावर प्ले की बात की जाए तो पावर प्ले में आपको यहां पर टीटा साधु, हालांकि लास्ट मुकाबले में शायद साधु ने पावर प्ले में देर में गेंदबाजी की थी, लेकिन इस मुकाबले में साधु गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगी। और इसके साथ ही शिखा पांडे, और इसके अलावा तीसरी इनके पास भाई साहब पावर प्ले में 3 गेंदबाजों का मोस्ट लाइकली इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक टीटा साधु हो गई, दूसरी शिखा पांडे और तीसरी यहां पर मारजानी कैफ हो गई। ये पावर प्ले में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही डेथ ओवर की बात की जाए, जेस जॉनसन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, डेथ में इनको इस्तेमाल करती है टीम। इसके साथ ही अरुंधति रेड्डी के साथ टीम जाती है डेथ में। तो इस तरीके से गेंदबाजी पावर प्ले और डेथ में रहती है इस टीम की। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि किस खिलाड़ी को किस कंडीशन में लेना है, उसके बारे में बात करते हैं। फिलहाल मैग लैनिन की बात की जाए, बल्ला भाई साहब बरस नहीं गरज रहा है पूरी तरीके से, अच्छे खासे रन बन रहे हैं। लास्ट मुकाबले में 29, उससे पहले 60, 53, 11 और 51 रनों की पारी खेली। लास्ट 5 में से 3 पारियों में हाफ सेंचुरी है। और इस मस्ट विन गेम में एक बार फिर से इनके बल्ले से भाई साहब 50 का स्कोर आने वाला है। हेड टू हेड में 47 की एवरेज से 3 मैचों की 2 पारी में 94 रन हैं। और इसके अलावा वेन्यू पर गरज नहीं भाई साहब बरस रहा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करती है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बैक करके चलना। इसके साथ ही शेफाली वर्मा की बात की जाए, इस प्लेयर को ट्रम्प खिलाड़ी हम इस मुकाबले में कह रहे हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी भाई साहब फॉर्म भले उतना बढ़िया ना हो, लेकिन भाग्य लेकर के अपने लक पूरी तरीके से इनके साथ है, क्योंकि हर एक मैच में इनकी 1-2 कैच ड्रॉप मिस जरूर होती भैया, तो लक इसके साथ है। तो अगर ये टीम दिल्ली की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है तो इस प्लेयर को बैक करना, बाकी सेकंड बैटिंग में उतनी सेफ नहीं होंगे तो ड्रॉप करके चलना है। बाकी हेड टू हेड में 48 की एवरेज से, वेन्यू पर 22 की एवरेज से, रीसेंट फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो। तो बैट फर्स्ट में बैक करना है, सेकंड में ड्रॉप कर देना। एलिस कैप्सी की बात की जाए, इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं, और तो इन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। गेंदबाजी भी करती हैं, बैक टू बैक 2 मुकाबलों में गेंदबाजी की और 1 विकेट निकाली, इससे 48 और 15 रनों की पारी भी खेली। उससे पहले यहाँ पर 3 मुकाबलों में गेंदबाजी नहीं की थी, तो बैक करके चलना है। बाकी जेमिमा रॉड्रिक्स की बात की जाए, लास्ट मुकाबला जब ये टीम खेली थी तब मैंने क्लियर बताया था भाई साहब जेमिमा रॉड्रिक्स इंपॉर्टेंट होंगी, कब, सेकंड बैट में, और वही हुआ था भाई साहब। जेमिमा रॉड्रिक्स ने 58 रनों की पारी खेली और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस मुकाबले में जब शेफाली को हम लोग ड्रॉप करेंगे तब जेमिमा को लेकर के चलेंगे। फिलहाल जेमिमा मस्ट विन पिक होने वाली है, हालांकि उतना सेफ नहीं। मैं जब कहूंगा कि शेफाली को ड्रॉप कर दीजिएगा तब सेफ हो जाएंगी, तो आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, टेलीग्राम से नहीं जुड़े जुड़ जाएगा,
लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बाकी वेन्यू पर बहुत अच्छी 72 की एवरेज से बल्लेबाजी करती, हेड टू हेड में फ्लॉप होती, इसीलिए मैं बता रहा हूं, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको फाइनल अपडेट दूंगा। मार्जानी कैप, जस जॉनसन की बात करें, दोनों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और दोनों को आप कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, स्पेशली हेड टू हेड में। और इसके अलावा जीएल की कप्तान की बात की जाए तो जीएल में आपको मैगलैनिन एक कप्तान की ऑप्शन मिलती हुई नजर आएंगी, मैगलैनिन को कप्तान कर सकते हो। चलिए, बाकी जेस जॉनसन और इसके अलावा मार्जानी कैप दोनों को बैक कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर अरुणधति रेड्डी के बारे में, राधा यादव के बारे में। अब अरुणधति रेड्डी ये भाई साहब डेथ में गेंदबाजी करते हैं, लास्ट ओवर गेंदबाजी करते हैं और कप्तान इनके ऊपर भरोसा जताते हैं, बल्लेबाजी में भी हाथ आजमा सकते हैं। तो बाकी अगर लेकर के चलना है तो एज अ बॉलर लेकर के चलना, 4 ओवर की तो नहीं लेकिन 3 ओवर की गेंदबाजी करती हुई नजर आएंगी और डेथ में मोस्ट लाइकली गेंदबाजी मिल जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, फिलहाल मैं आपको उतना रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर लूंगा तो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। अभी कॉम्बिनेशन तैयार करने वाला हूं, एक कॉम्बिनेशन में इनको डाल सकते हो, एक कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन होगा आगे आपके लिए बहुत से कॉम्बिनेशन लेकर के, थोड़ा वेट कीजिए। फिलहाल इस खिलाड़ी को अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूं, वैसे सेफ पिक है, बैक कर सकते हो। इसके अलावा राधा यादव की बात की जाए, सेकंड बॉल में ये खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी हेड टू हेड में 3 मुकाबलों में 4 विकेट हैं, वेन्यू पर 3 मुकाबलों में 3 विकेट हैं, लास्ट मुकाबले में विकेटलेस, उससे पहले 2, उससे पहले 1, उससे पहले 3, उससे पहले भी विकेटलेस। तो इस मुकाबले में बैक कर लीजिएगा, 2+ विकेट आने वाले हैं स्पेशली सेकंड बॉल में। चलिए बात करते हैं तानिया भाटिया के बारे में, सेफ नहीं, बिल्कुल ड्रॉप कर दीजिएगा, हेड टू हेड डीएल दोनों टीमों में ड्रॉप करके चला। शिखा पांडे, टिराज साधु की बात की जाए, दोनों में से एक के साथ जाइएगा। फिलहाल ये यहाँ पर दोस्तों गलत मेंशन कर दिया गया, तो आप इसे सही कर लीजिएगा, बाकी मैं टेलीग्राम पर बता दूंगा। फिलहाल यहाँ पर टिटा साधु खेलती हुई नजर आएंगी। अब टिटा साधु की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में विकेटलेस रही, उससे पहले 2 विकेट। इस मुकाबले में यहाँ पर शिखा पांडे को ड्रॉप करके टिटा साधु को टीम में इंक्लूड करूंगा। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट मुकाबले में 6 की इकॉनमी से गेंदबाजी की थी, विकेट भले नहीं आए थे लेकिन 6 की इकॉनमी, अच्छी खासी इकॉनमी, तो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है, बैक करके चलिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। मोस्ट लाइकली यही इनकी प्लेइंग 11 होने वाली है। बेथ मोनी, लूरा उलवाड के साथ यहाँ पर पारी का आगाज। 3 नंबर पर दयानंद हेमलता आपको नजर आएंगी, इसके साथ ही पीवी लीचफील्ड, एस्ले गार्डन और इसके साथ ही भारती फूलमली और इसके साथ ही कैथरीन ब्राइस, तनुजा कनवार, मेघना सिंह, शकील और इसके अलावा मन्नत कश्यप आपको खेलती हुई नजर आएंगी। तो ये होने वाली स्पेशली इस मुकाबले में गुजरात टीम की प्लेइंग 11। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खिलाड़ियों के बारे में फटाफट। वेथ मोनी खेलती हुई नजर आएंगी। वेथ मोनी भाई साहब क्या जब से यहाँ पर दिल्ली पहुंची भाई साहब, अरुण जेटली में आग उगल रही, और लास्ट वाले मुकाबले में तो ये अपने पास जीएल की कप्तान थी जो यूपी के खिलाफ खेला गया था, 74 रनों की पारी खेली थी, कप्तान थी जीएल की टीम में, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। इसीलिए फिलहाल ये खिलाड़ी एक बार फिर से बैक करना है, लेकिन इस मुकाबले में कप्तान हेड टू हेड में बिल्कुल मत करना, थोड़ा रिस्की हो सकती है। बाकी जीएल में कप्तान कर सकते हो एक बार फिर से, वेन्यू पर 75 की एवरेज से और हेड टू हेड में 12 की एवरेज से, इसीलिए मैं हेड टू हेड में कप्तान नहीं कर रहा हूं। बाकी बैक करके चलना। लूरा उलवाड की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में अपने पास थी 43 रनों की पारी आई, उससे पहले 13, उससे पहले 76 और 28। तो इस मुकाबले में फिर से एक बार बैक कर लीजिएगा, सेफ पिक होने वाले हैं, ज्यादा यहाँ पर रिस्की पिक नहीं है। वेन्यू पर 44 की एवरेज से और हेड टू हेड में 19 की एवरेज से बल्लेबाजी करती, तो बैक कर लीजिएगा। फिलहाल दयालन हेमलता की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में भैया 0 रन बनाए थे और हम लोगों ने क्लियर बता दिया था फ्लॉप होने वाले, बहुत से लोगों ने बैक किया क्योंकि यहाँ पर 74 रनों की पारी आई थी, लेकिन हम लोग इनको ड्रॉप करके गए थे, बाहर जाती हुई गेंद को सिर्फ बल्ला लगाने का प्रयास किया था और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गई थी। फिलहाल एक बार फिर से इस प्लेयर को ड्रॉप करके चलना। पीवी लीचफील्ड की बात की जाए, अगर ये टीम बैट फर्स्ट करती है तो ऊपर से जब हेमलता को ड्रॉप करोगे तब इस प्लेयर को बैक कर लेना। बैक टू बैक अच्छी पारियां नहीं आई हैं, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आखिरी मुकाबला है तो छाप छोड़ना चाहेगी ये टीम, तो ये प्लेयर तो बैक कर लीजिएगा। चलिए फुलमाली उतना इंपॉर्टेंट नहीं, गार्डनर मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं आ रहा भाई साहब, लेकिन इस मुकाबले में हाई वोल्टेज मुकाबला है, वाइस कप्तान ट्राई कर लेना, कप्तान मत करना, कप्तान आपके लिए रिस्की हो जाएंगे, लेकिन वाइस कैप्टन ट्राई कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कैथरीन ब्राइस के बारे में। ब्राइस भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट ये विकेट एक हमेशा चटपटाती है, एक विकेट तो इनका फिक्स ही रहता है, 2 चटका दे अलग बात, अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, बैटिंग से उतना प्रदर्शन निकल करके नहीं आ रहा, गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन इस मुकाबले में बल्लेबाजी से अगर अच्छा प्रदर्शन आ गया और गेंदबाजी फिर 1-2 विकेट देती ही है तो आपके लिए पंट पिक होने वाले, फिलहाल बैक करके चल रहा है।
तनुजा कनवर की बात की, कनवर इंपॉर्टेंट पिक है भाई, कभी भी विकेट लेस नहीं जाती, लास्ट मुकाबले में भले विकेट लेस गई कोई बात नहीं, इस मुकाबले में बैक करो, आपको भाई साहब रिटर्न देने वाली है, मेरी यही प्रिडिक्शंस है, इजीली विकेट चटकाएंगी। मन्नत मेघना सिंह की बात की जाए, फिलहाल उतना सेफ पिक नहीं, अगर ये टीम बॉल फर्स्ट करती है तब एक दो टीम एक जेल की एक टीम में इस प्लेयर को लेना और लेना तब वाइस कप्तान बना करके चलना, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। फिलहाल शकील की बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट है, इसकी गेंद भाई साहब जब पड़ने के बाद अंदर बाहर जाती है तो गजब की गेंदबाजी है करती है, तो भारतीय पेसर है, बेहतरीन भारतीय टीम को पेसर मिल रही है, तो बैक करके चलिएगा, स्पेशली बॉल फर्स्ट में बॉल सेकंड में ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी मन्नत कश्यप की बात की जाए, सेफ पिक नहीं, ड्रॉप कर दीजिएगा। फिलहाल ये तो हुआ दोस्तों ओवरऑल दोनों टीमों का एनालिसिस। देन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब इन आंकड़ों को देख करके जो टीम्स बनाई उस टीम के बारे में। बाकी टीम की बात करेंगे, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। अब कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं। पहले कॉम्बिनेशन की बात की जाए, कॉम्बिनेशन नंबर 1 की बात करें तो विकेट कीपर से हमेशा बेथ मोनी के साथ जाना है, क्योंकि तानिया भाटिया मिलेंगी तो वो आपके लिए बेहतरीन पिक नहीं है। इसके अलावा पहले कॉम्बिनेशन में बल्लेबाजी से मैगलेनिन, शेफाली वर्मा, रॉड्रिक्स, लूरा उलवाड का हम लोगों ने चयन किया है। इसके साथ ही ऑलराउंडर से यहाँ पर मार्जनी कैफ, गार्डनर, कैप्सी, जोनासन और गेंदबाजी से राधा यादव और अरुण दत्ती रेड्डी का चयन किया है। तो ये पहला कॉम्बिनेशन हुआ, जीएल की बात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरे कॉम्बिनेशन की बात कीजिए तो गेंदबाजी से मैं पहले बता चुका हूं भाई साहब, एक ही प्लेयर होगी, तो गेंदबाजी से यहाँ पर बेथ मोनी, बल्लेबाजी से यहाँ पर होने वाली मैगलेनिन, लूरा उलवाड और शेफाली वर्मा, मतलब कि यहाँ पर हमने किसको ड्रॉप कर दिया, जेमिमा रॉड्रिक्स को ड्रॉप कर दिया। इसके अलावा ऑलराउंडर से जेस जॉनसन, मार्जनी कैफ, गार्डनर, कैप्सी होने वाले हैं। बॉलिंग से यहाँ पर भाई साहब राधा यादव, तनुजा कनवर यहाँ पर खेलती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा अरुण दत्ती रेड्डी एक बार फिर से इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही तीसरे कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो इधर तीसरे कॉम्बिनेशन में हमारे पास होने वाली है भाई साहब बेथ मोनी, मैगलेनिन, शेफाली वर्मा, लूरा उलवाड। इसके साथ ही वो ऑलराउंडर से मार्जनी कैफ, गार्डनर, कैप्सी और जोनासन, काइथरीन ब्राइस हमारे पास होने वाले हैं। बॉलिंग से अरुण दत्ती रेड्डी और यहाँ पर टिटास साधु। तो एक प्लेयर हर टीम में आपको नजर आई होगी, वो भैया है टिटास साधु, माफ कीजिएगा अरुण दत्ती रेड्डी, अरुण दत्ती रेड्डी, अरुण दत्ती रेड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक होने वाली है। अब इसी में बात करते हैं कि आखिरकार दोस्तों लगभग सबके पास कौन कौन से प्लेयर होंगे, ये बात नोट डाउन कर ले। तो बेथ मोनी सबके पास होंगी, हर टीम में होंगी, हर एक टीम में होने वाली। जिन खिलाड़ियों के ऊपर मैं सर्किल कर रहा हूँ इनके ये 90% सिलेक्शन वाली है। इसके साथ ही मैगलेनिन और इसके अलावा यहाँ पर लूरा उलवाड और इसके साथ ही मार्जनी कैफ, जोनासन, कैप्सी और इसके साथ यहाँ पर जेस जोनासन, और ये 100 लगभग 99% सिलेक्शन वाली प्लेयर होने वाली। बाकी काइथरीन ब्राइस भी होने वाली हैं। तो इसके अलावा शेफाली वर्मा का जो सिलेक्शन होगा 60% मान के चलिएगा। बाकी तो फिलहाल इसमें कप्तान की बात कीजिए, ओवरऑल मेरी कप्तान यहाँ पर ये दोनों होने वाले हैं, कप्तान और वाइस कप्तान। अभी ये फाइनल जीएल के कॉम्बिनेशन नहीं है, जीएल की अगर आपको फाइनल कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। फिलहाल उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।